राम, लक्ष्मण, सीता। आइए आगे की कथा जानते हैं। तीनों ने शाही वस्त्र उतारकर साधुओं वाले वस्त्र पहन लिए। सब कुछ त्याग कर पिता की आज्ञा का पालन करते हुए राम वनों को जाने लगे। सारा देश उनके जाने की खबरें सुनते ही रो पड़ा था। प्रजा तड़प रही थी। सबके सब रानी कैकई को बुरा भला कह रहे थे। राम, लक्ष्मण, सीता तीनों ही साधुओं वाले वस्त्र पहनकर जंगलों में जा रहे थे। सारे अयोध्यावासी रोते बिलखते तड़पते उनके पीछे चल रहे थे। राजा दशरथ की हालत तो इतनी खराब थी कि वे कभी होश में आते तो कभी राम राम कहते हुए बेहोश हो जाते। रानी कौशल्या और सुमित्रा उनकी देखभाल भी कर रही थी और रो भी रही थी। एक सुहाग का खतरा था तो दूसरी ओर संतान से जुदा होने का दुख। रामचंद्र जी का रथ घने जंगलों की ओर चला गया था। कौशल राज्य की सीमा पार करते ही राम, लक्ष्मण, सीता रथ पर से उतर गए। अपने देशवासियों से विदा लेते हुए श्री राम ने उन्हें सलाह दी कि अब आप लोग अपने अपने घरों को वापस जाओ, जैसे मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया है। अब तुम मेरी आज्ञा का पालन करो। अपने अपने घरों में जाकर राज्य की भलाई के लिए काम करो। मैं यह अमानत तुम्हीं लोगों को देकर जा रहा हूँ। हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? 14 वर्ष की बात है, बस यूं ही बीत जाएंगे। तुम मेरी प्रतीक्षा करना, मैं अवश्य आऊँगा। सारे अयोध्यावासी रोते पीटते वापस चले गए। वे अब क्या कर सकते थे? उन्हें पता था राम तो अपने वचनों से बंधे हुए हैं। आज्ञाकारी राम अपने पिता की आज्ञा का पालन अवश्य करेंगे। श्री राम, लक्ष्मण, सीता तीनों अब जंगलों में पैदल चलते हुए महर्षि भारद्वाज जी के आश्रम में पहुंच गए। वहां पर रात को विश्राम कर चित्रकूट पहाड़ की ओर चले गए। इस पहाड़ पर हरियाली ही हरियाली देख राम जी का मन खुश हो गया। तभी लक्ष्मण जी ने वहां रहने के लिए छोटी सी कुटिया तैयार की। वे जानते थे कि भैया को यह स्थान बहुत पसंद आया है। भैया, आपको यह स्थान बहुत पसंद है ना? हाँ लक्ष्मण, मैं चाहता हूँ कि हमें कुछ समय यहीं पर व्यतीत करना चाहिए। इन पहाड़ों पर तो प्रकृति का सारा रूप बिखरा पड़ा है। कितना आनंद आता है यह सब देखकर। क्या फल है, कितने फूल हैं। मुझे तो लग रहा है जैसे हम जंगल आकर बहुत बड़ी कैद से मुक्त हो गए हों। बस एक ही चिंता खा रही है, पिताजी का क्या हाल होगा। राम का अयोध्या से गए 6 दिन हो गए थे। उनके दुख में राजा ने ऐसा बिस्तर पकड़ा कि उठ नहीं पाए। उन्हें रह रह कर अपने बेटे का दुख याद आ रहा था। अब उन्हें पता चल रहा था कि संतान का दुख क्या होता है। आज से कुछ वर्ष पहले ही तो उनसे ये भूल हुई थी। जब वे शिकार खेलने गए थे तो उनका तीर एक अंधे लाचार बूढ़े के बेटे श्रवण के सीने में लगा था। बूढ़े माता पिता की तड़पती आवाज अब भी उनके कानों में गूंज रही थी। पास बैठी कौशल्या ने राजा के सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, यह आप श्रवण श्रवण क्या कह रहे हैं? कौशल्या, ये मेरे अपने पापों का ही तो फल है। आज से कुछ वर्ष पहले की बात है। जब मैं रात को सरयू नदी के किनारे शिकार की तलाश में गया था तो मैंने कलकल की आवाज़ सुनकर समझ गया कि यहाँ कोई मृगा पानी पी रहा है। बस यही समझकर मैंने बाण छोड़ दिया। मेरा बाण मृग की बजाय नवयुवक श्रवण कुमार के सीने में लगा। मैंने देखा वह धरती पर पड़ा तड़प रहा है। उसके सीने से खून बह रहा है। हे भगवान, ये तुमने क्या किया? मेरे अंधे माँ बाप प्यासे तड़प रहे हैं, तुमने मुझे मार डाला। जाओ मेरे प्यासे माँ बाप को पानी पिला दो। ये कहकर श्रवण कुमार मर गया। मैं उसके अंधे माँ बाप के पास पानी लेकर गया तो उन्होंने मेरी आवाज़ से ही पहचान लिया था कि मैं उनका बेटा नहीं हूँ। उन्होंने चिंतित होकर अपने बेटे के बारे में पूछा
तो मैंने उन्हें झट से सारी कहानी सुना डाली। अपने बेटे की मृत्यु के गम में तड़पते हुए उन्होंने मुझे यह श्राप दिया कि जाओ, एक दिन तुम भी अपने बेटे की वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे, जैसे आज हम मर रहे हैं। बस इतना श्राप देकर श्रवण कुमार के माँ बाप की मृत्यु हो गई। आज मैं भी उन्हीं के श्राप के कारण अपने बेटे के दुख में मर रहा हूँ। कौशल्या, मुझे लगता है मेरे प्राण कोई खींच रहा है। अब मैं इस संसार से जा रहा हूँ। हे राम, मैंने तुम्हें भी दुख दिया और स्वयं भी सुख न पा सका। केवल एक औरत की ईर्ष्या की आग हमारे सारे परिवार के शत्रु बन गई। ये कहकर राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए।